आज का टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। ये एक तरीके से ब्रोंकाइटिस का क्रोनिक वर्जन बोल सकते हैं। जब अगर बार बार इन्फेक्शन लंग में होता है तब क्या होता है कि जो उसका एयरवे रहता है उसमें परमानेंट लाइफ फ्लो वाइडनिंग हो जाती है, मतलब परमानेंट वो चौड़ा हो जाता है बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसे ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। It is a chronic lung disease characterized by abnormal and lifelong widening of bronchial airway and weakening of mucociliary transport function due to repeated infection। इसका मतलब क्या है कि बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्रोंकियल एयरवे रहता है वो परमानेंट वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और साथ में क्या होता है, जो सीलिया रहती हैं उनका डायरेक्शन मेनली क्या रहता है, अपवर्ड रहता है। मतलब कोई बाहर कोई पार्टिकल आया तो वो उसको, या फिर कोई म्यूकस आया तो उनको क्या है, बाहर निकालती हैं वो सीलिया। बट बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से, बार बार पार्टिकल्स या फिर एलर्जी होने की वजह से, म्यूकस का फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, जो सीलिया रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक होने लग जाती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसकी परिभाषा हम कैसे ले सकते हैं कि बार बार इन्फेक्शन हुआ जिससे क्या हुआ कि जो उसका एयरवे है वो परमानेंट डायलेट हो गया, वाइड हो गया, और साथ में जो सीलिया हैं वो क्या होंगे, उनका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, वीक हो गया। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन तो है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, टीबी हुआ, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, फंगल इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ कि म्यूकस जम रहा है बार बार, या कोई फॉरेन बॉडी आके रुक गई है वहां पे, या ट्यूमर के कारण हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर। न्यूमोनाइटिस के कारण हो सकता है कि न्यूमोनाइटिस के बाद म्यूकस का फॉर्मेशन इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहा है कि ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हैं। ठीक है, कॉन्जेनाइटल सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा म्यूकस बनता है वो थीन म्यूकस बनता है, बट इस डिजीज में कॉन्जेनाइटल है, मतलब ये जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होगा, जो म्यूकस है वो थिक म्यूकस बनेगा, थिक और स्टिकी म्यूकस बनता है थीन म्यूकस बनने की जगह। ठीक है, या फिर यंग सिंड्रोम हुआ, इसमें क्या होता है, जो ऑल ओवर बॉडी की म्यूकोसिलियरी होती हैं वो काम करना, प्रॉपर काम नहीं करती, डिसफंक्शन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यंग सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर कार्टेंजर सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, या कोई पल्मोनरी डिजीज हुई, उस वजह से भी क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के मेनली हम 3 पॉइंट्स देख लेते हैं। जो जिसका मेन कारण तो ये था कि हाँ ये इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर वही पेरीब्रोंकियल फाइब्रोसिस हो गया, जिस वजह से क्या होगा, ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखेंगे, इंटरमिटेंट वीजिंग होगी, मतलब जो उसकी छाती है उसमें से घर घर की आवाज आएगी, चेस्ट पेन होगा, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा म्यूकस के फॉर्मेशन होने की वजह से, क्रॉनिक बहुत लंबे समय तक खांसी आएगी म्यूकस के साथ, व्यक्ति थका हुआ रहेगा, वेट लॉस होगा उसका, और कभी कभी जब वो कफ में उसके म्यूकस के साथ साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है, या फिर कोई ब्लड आ सकता है। ठीक है, या फिर कोई ट्रेकल साउंड उसको सुनाई देगा, मतलब वही घर घर का साउंड उसे सुनाई देगा। अब इसका पता करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, और मेनली हम क्या करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। इसमें 3 चीजें हमें मिलेंगी, या तो जो ब्रोंकियाई है वो सिलेंड्रिकल हो जाएगी, मतलब जो डेफिनेशन में पढ़ा कि वो परमानेंट डायलेट हो जाएंगी, या फिर वेरिकोस शेप की हो जाएंगी, या फिर सिस्टिक शेप की हो जाएंगी। जो ब्रोंकियाई हैं या तो परमानेंट डायलेट हो गई जिसे हम सिलेंड्रिकल बोले, या वेरिकोस इरेगुलर शेप की हुई, या फिर एक सिस्ट का फॉर्मेशन उन्होंने अपना फॉर्म कर लिया, जिसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टिक बोलेंगे। ठीक है, और तीसरा टेस्ट हम क्या करवाएंगे, लंग फंक्शन टेस्ट, जिसमें FEV डिक्रीज मिलेगा। FEV का मतलब क्या है, एक तरीके से मोटे रूम पे समझे, या हमने बहुत डीप इंस्पिरेशन किया, ठीक है, डीप इनहेलेशन किया, जिससे उसके बाद हमने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद आप जो फोर्सफुली शुरुआत में जो एक्सहेलेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, FEV। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। लंग फंक्शन टेस्ट में, ब्रोंकाइटिस में हमें FEV डिक्रीज्ड मिलेगा। ठीक है, और जो एक्सरे है उसमें हमें कैसा मिलेगा, ट्रेम ट्रैक
ये गोल्डन स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रहनी चाहिए कि एक्सरे में जो क्या होगा, जो म्यूकस रहेगी वो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, स्ट्रेट वाइट लाइन में दिखेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेम ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो वही निदान परिवर्जन, नॉन फार्माकोलॉजिकल में तो हम क्या करेंगे, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, साथ में क्या होगा, तिल तेल और सेंधव लवण की क्या करेंगे, मसाज करेंगे। ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्रैक को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तिल तेल और सेंधव लवण की मसाज करेंगे। पोस्टुरल ड्रेनेज करेंगे। इसमें क्या होता है, एक तरीके से फिजियोथेरेपी का टर्म है। इसमें नॉर्मली जो ग्रेविटी के थ्रू पेशेंट के अंदर जो लंग्स में म्यूकस जमा है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शन है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को कंट्रोल करेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स के थ्रू, और जो स्मोकिंग है उसको अवॉइड कराएंगे। वैक्सीनेशन देंगे इन्फ्लुएंजा का, और इन वर्स्ट सिनेरियो हम उसके क्या करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे। ये आज का हमारा टॉपिक था, ब्रोंकिएक्टेसिस।